लास्ट स्टेप जो होगा आपका दैट विल बी डेटा क्लीनिंग स्टेप्स, कि जहां पे यू एंड योर कंप्यूटर इज गोइंग टू चेक द कंसिस्टेंसी। आपका जो कंप्यूटर है वो खुद चेक करेगा कि भाई आपने जो डेटा एंटर किया है वो सही तरीके से चेक किया है या नहीं चेक किया, सही तरीके से एंटर किया है या नहीं किया है। If any kind of issues, problem, yeah, missing entries are there, then definitely your computer will show you कि भाई आपका कंप्यूटर आपको खुद बता देगा कि भाई सो एंड सो क्वेश्चनर नंबर में सो एंड सो रिस्पोंडेंट्स के क्वेश्चनर के अंदर सो एंड सो क्वेश्चंस के अंदर सो एंड सो ऑप्शंस जो है उसकी एंट्री गलत है, सो एंड सो क्वेश्चंस जो है वो सारे क्वेश्चंस की एंट्री गलत है। तो आपका कंप्यूटर जो होगा, आपका सॉफ्टवेयर जो होगा, वही आपको यहाँ पे कंसिस्टेंसी चेकिंग में, डेटा क्लीनिंग में हेल्प करेगा। और वंस अगेन आपको यहाँ पे डिसीजंस लेना है कि भाई ऐसी जो इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है, तो वहाँ पे मैं क्या करूँगा। सो हियर यू कैन आइडेंटिफाई द कंसिस्टेंसी इश्यूज इन टर्म्स ऑफ आउट ऑफ रेंज, कि भाई आउट ऑफ रेंज का मतलब क्या होगा, आपने कोड दिया है 1 to 5 और मिसिंग वैल्यू के लिए 9, बट वहाँ पे कंप्यूटर में एंटर हुआ है 6, तो ये 6 जो है वो क्या है, आउट ऑफ रेंज एंट्री है। तो कंप्यूटर आपको दिखाएगा कि भाई ये 6 एंट्री है, बट कोड बुक में 6 नाम का कोई कोड ही नहीं है, तो ये गलत एंट्री है। लॉजिकली इनकंसिस्टेंट, वंस अगेन कि भाई सॉफ्टवेयर आपको दिखाएगा कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, एंट्रीज जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है। सेम हमने इनकंसिस्टेंस वाला एग्जांपल्स था वही, कि यहाँ पे एंट्रीज इनकंसिस्टेंट है कि भाई एक में कोई और चीज बोल रहा है, दूसरे में कोई और चीज बोल रहा है, तो वो सही एंट्रीज यहाँ पे नहीं हो रही है। सेम वे एक्सट्रीम वैल्यूज, कि भाई वो बंदे ने फॉर एग्जांपल सभी में 5 5 5 5 हाईली सेटिस्फाइड टिक मार्क कर दिया है, बट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों स्टेटमेंट में उसने एक ही आंसर दिया है, तो वंस अगेन कि भाई वो कॉन्ट्राडिक्ट होगा, तो एक्सट्रीम वैल्यूज आपको दिखाएगा कि भाई ये सभी जगह पे वो बंदे ने, रिस्पोंडेंट्स ने सही एंट्री, सही रिस्पॉन्स नहीं दिया है या आपने गलत एंट्री की है। तो इस हिसाब से आपका जो सॉफ्टवेयर होगा, कंप्यूटर जो होगा, वो आपको दिखाएगा कि भाई यहाँ पे डेटा एंट्री का इश्यूज है, मिसिंग एंट्रीज है, गलत एंट्रीज है। एंड वंस अगेन नाउ यू नीड टू टेक अ डिसीजंस कि ये जो मिसिंग एंट्रीज है, गलत एंट्रीज है, तो उसको हम क्या करेंगे। तो हियर वंस अगेन यू हैव 4 ऑप्शंस आउट ऑफ विच यू नीड टू चूज एनी वन, कि भाई मेरे को ये कौन सी ट्रीटमेंट देनी होगी, यहाँ पे क्या डिसीजंस लेनी है। तो फर्स्ट ऑप्शन यू हैव दैट इज अ सब्स्टिट्यूट अ न्यूट्रल वैल्यू, कि भाई कोई क्वेश्चंस के अंदर कोई एंट्री के जगह पे आपको मिसिंग एंट्रीज मिली है, गलत एंट्रीज मिली है, तो आप क्या करोगे, यू आर गोइंग टू पुट इट अ न्यूट्रल वैल्यूज दैट इज मीन वैल्यू, कि भाई 1 to 5, तो 1 to 5 के अंदर जो 3 है तो वो आपका न्यूट्रल पॉइंट है, तो वो रिस्पॉन्स के अंदर वो मिसिंग वैल्यूज पे आप 3 रख दोगे, सो दैट कि आपका जो एनालिसिस है तो उसमें भी कोई इश्यू नहीं आएगा। क्यों, तो अगर न्यूट्रल वैल्यू है, बिकॉज ऑफ दैट आपका एनालिसिस अप डाउन नहीं होगा, वैल्यूज चेंज नहीं होगी, तो हम क्या करेंगे, न्यूट्रल वैल्यूज रख देंगे। सेकंड ऑप्शन विच वी हैव इज अ सब्स्टिट्यूट एंड imputed responses, means कि being a researchers, being a editors, what we are going to do, we are going to read the other options, कि भाई वो बंदे ने ये पर्टिकुलर जगह पे आंसर नहीं दिया है, मिसिंग एंट्री है, तो हम उसने जो बाकी के क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं वो आंसर्स की पैटर्न को समझने की ट्राई करेंगे, उसके बेसिस पे हम समझेंगे कि भाई वो बंदा ओवरऑल क्या कहना चाहता है, और उसके मुताबिक हम ऑप्शंस टिक कर देंगे कि भाई बाकी के जो क्वेश्चंस है उसके अंदर 1 2 1 2 1 2 ही टिक किया है, मतलब वो बंदा ये सर्विसेज से सेटिस्फाइड नहीं है, तो वंस अगेन वी विल पुट आइदर 1 और 2 इन दैट पर्टिकुलर रिस्पॉन्स, कि भाई मिसिंग एंट्री के टाइम पे वहां पे वो 1 या 2 कोई एक ऑप्शंस वहां पे रख देंगे। तो ये क्या किया हमने, सब्स्टिट्यूट एंड इम्प्यूटेड रिस्पॉन्सेस, कि भाई उसके बाकी के क्वेश्चंस के बेसिस पे हमने ऑब्जर्व करके वहां पे वैल्यूज रख दिया, बट वंस अगेन टाइम कंज्यूमिंग होगा और हमें सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को समझना पड़ेगा और उसके बेसिस पे हम आंसर देंगे। नेक्स्ट केस वाइज डिलीशंस, कि जहाँ पे क्या होगा, जैसे ये हम आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई कौन सा रिस्पोंडेंस है कि जहाँ पे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस की मिसिंग वैल्यूज है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में मिसिंग वैल्यूज है, ये क्वेश्चन यूजफुल नहीं होगा,
लिमिटेड नंबर्स वाले क्वेश्चंस, ये जो नंबर्स है वो कम है, तो हम क्या करेंगे, ये पूरे क्वेश्चनर्स की एंट्री को ही डिस्कार्ड कर देंगे। मतलब वो क्वेश्चनर्स, वो रिस्पोंडेंट्स का जितनी भी एंट्रीज है वो सारी एंट्रीज को हम निकाल देंगे। तो उसे कहते हैं केस वाइज डिलीशंस, कि भी वो बंदे को आइडेंटिफाई करेंगे और वैसे बंदे का जो भी रिस्पॉन्स है वो सारे रिस्पॉन्स को हम निकाल देंगे। लास्ट वन इज अ पेयर वाइज डिलीशंस, कि भाई हमने बहुत सारा पैसा, बहुत सारा टाइम स्पेंड किया है और हमारे पास बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स है, तो हम उसको डिस्कार्ड नहीं कर सकते। तो हम क्या कर सकते हैं, पेयर वाइज डिलीशंस। मतलब जो क्वेश्चंस में उसने आंसर दिया है उसमें वो बंदे को कंसीडर करके उस हिसाब से एनालिसिस करेंगे, बट जहाँ पे उसकी मिसिंग वैल्यू है तो वो चीज में इनकंसिस्टेंस वैल्यू है, तो वो चीज में वो बंदे का रिस्पॉन्स कंसिडर्ड नहीं करेंगे। सो पेयर वाइज, क्वेश्चन वाइज, ऑप्शन वाइज हम जाएंगे और उस हिसाब से वो बंदे को एनालाइज करेंगे कि जहाँ पे मिसिंग वैल्यूज है तो वो क्वेश्चंस यूज नहीं होगा, बट बाकी के जो क्वेश्चंस है कि जहाँ पे उसने एंट्रीज किया है, आंसर दिया है, तो वो सारे आंसर्स को कंसिडर करना है, उसके बेसिस पे एनालिसिस में वो बंदे को लेना है। बट जहाँ पे एंट्री नहीं है तो वहाँ पे उसको कंसिडर नहीं करना है। तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास है कि जो आप यूज कर सकते हो फॉर द पर्पज ऑफ मिसिंग वैल्यू। तो दिस इज द लास्ट स्टेप्स, कि जहाँ पे आप क्या करोगे, डेटा को क्लीन करोगे, एंड देन आफ्टर आपके पास डेटा अवेलेबल हो जाएगा, कि जिसके बेसिस पे आप आगे की प्रोसेस जो है वो कंडक्ट करोगे। जो नेक्स्ट टेस्ट करना है वो टेस्ट को अप्लाई करोगे, एनालिसिस करोगे और रिपोर्ट प्रिपेयर करके आप अपने क्लाइंट को सबमिट करोगे। तो ये सारे स्टेप्स थे कि जो हम डेटा प्रिपरेशन प्रोसेस के अंदर वन बाय वन फॉलो करेंगे।